हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए और कुछ अपडेट देखने को मिले, जिसका रिएक्शन हम लोगों को बाजार के ऊपर उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल आप बिजनेस वर, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में, जिसकी वजह से बाजार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। इंडिया का जो जीडीपी का डेटा देखने को मिला वो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला। जैसा अनुमान था उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट किया है। Q4 में 7.4% की दर से इंडिया की जीडीपी हमें ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिली। फुल ईयर का देखा जाए एस्टिमेट 6.5% था, उसी के आसपास ही हम लोग को डेटा देखने को मिला है। तो जब चाहें तो आप ये जो इम्पोर्टेंट खबर देखने को लिए, जब ये खबर आई थी तब बाजार बंद था, लेकिन मंडे यानी कि कल के दिन इस न्यूज़ का रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। जीडीपी का जो आंकड़ा आया है उसकी वजह से दोस्तों हम लोग को एक और बड़ा डिसीजन होने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग को नज़र रखनी है। 6 जून को आएगा आरबीआई का एमपीसी का आउटकम। अनुमान है 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर रेट कट हो सकता है। तो जीडीपी के आंकड़ों के बाद कैसी कमेंट्री रहती है आरबीआई की तरफ से, क्या अनाउंसमेंट होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बाजार को कहीं ना कहीं इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा खबरों में रख सकता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिली। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि इंडिया के साथ में जो ट्रेड डील होने वाली उसको लेकर वेरी क्लोज सिचुएशन में है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं डील क्लोज होने ही वाली है। तो ये भी एक अपडेट है। तो इसका भी जो भी कोई हम लोगों को दोस्तों अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा वो भी बाज़ार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये खबरें हमें देखने को मिली हैं। कुछ कंपनियों में और भी अपडेट सामने आए हैं जिनकी वजह से वो कंपनियां काफ़ी खबरों में रहेंगी, जैसे वोडाफोन आइडिया। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। कंपनी के नंबर देखें, पिछले साल की तुलना में कंपनी का लॉस थोड़ा सा घट कर आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बढ़कर आया। रेवेन्यू कंपनी का लगभग 4% की ग्रोथ के साथ रहा है, 11,013 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं नंबर तो मिले जुले ही हैं। वोडाफोन की लगातार ये कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। तो इस न्यूज़ का रिएक्शन हम लोग को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें वोडाफोन आइडिया को फोकस में रख सकते हैं, इस कंपनी को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके हम लोगों को नंबर देखने को मिलने वाले हैं। इनके अलावा दूसरी कंपनी है जिसके नंबर आए हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट देखने को मिलती है। अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर अच्छे हैं, अनुमान के मुताबिक देखने को मिल रहे हैं जैसा अनुमान जताया गया था। कंपनी का पैट अच्छा खासा बढ़कर आया, लगभग 411 करोड़ के आसपास, जो पहले 258 करोड़ था। अनुमान 368 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो अच्छे नंबर हैं अपोलो हॉस्पिटल के, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कोल इंडिया की बात करेंगे। कोल इंडिया का दोस्तों एक कंपनी है भारत कोकिंग कोल, जिसको बीसीसीएल कहा जाता है। इसका आईपीओ आने की बातें चल रही हैं। कोल इंडिया की तरफ से डीआरएसपी फाइल किया गया है। तो ये आईपीओ आएगा एनएसई बीएसई पे। इसका लिस्टिंग को लेकर दोस्तों सेबी के साथ में इन्होंने ये डीआरएसपी फाइल किया है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। लगभग 46.5 करोड़ इक्विटी कंपनी बेचेगी आईपीओ के जरिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कोल इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो कोल इंडिया के ऊपर इस न्यूज़ का हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। नायका की बात करेंगे। नायका के रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 193% बढ़कर, रेवेन्यू भी 14% की ग्रोथ, 20 करोड़ से ज़्यादा पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 7 करोड़ का था। रेवेन्यू 23% से ज़्यादा बढ़कर आया है। वहीं और भी चीज़ें देखिए, एबिडा वगैरह काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मार्जिन भी लगभग 5.59% से बढ़कर 6.5% तक कंपनी के मार्जिन भी देखने को मिले। तो नायका ने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। आईआरबी इंफ्रा इस कंपनी के ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी आर्म कंपनी है दोस्तों। इसने क्या किया, 3BOT हाईवे असेट को 8,450 करोड़ रुपये में ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों एक तरीके से तैयारी कर ली है। तो इस पैसे को दोस्तों कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए खर्च करेगी। तो आईआरबी इंफ्रा के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट खबर है। स्पंदना स्फूर्ति, इस कंपनी के रिजल्ट आए, रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। कंपनी ने 434 करोड़ रुपये का लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल कंपनी ने 128 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था। रेवेन्यू भी कंपनी का 38% तक घटकर आया, 414 करोड़ के आसपास, जो पहले 670 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो बेहद ही कमज़ोर नंबर हमें इस कंपनी के देखने को मिले। तो चाहे आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। साथ ही कंपनी के एनपीए भी बढ़कर आए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नंबर इस कंपनी के आए हैं। पूर्वांकरा लिमिटेड की बात करेंगे। इसके भी रिजल्ट आए। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया 88 करोड़ के आसपास। साथ ही
कंपनी पहले 6.5 करोड़ के आसपास लॉस में थी। रिवेन्यू भी कंपनी के 41% तक घटकर आया, 920 करोड़ के आसपास पहले देखने को मिलता था, जो अब 541 करोड़ के आसपास रहा है। तो कमज़ोर नंबर रहे इस कंपनी के भी, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। FY25 की प्री सेल्स 5,000 करोड़ रुपये तक ही ये क्रॉस होते हुए देखने को मिली है। कंपनी के मार्जिन भी 12.32% से घटकर लगभग 5.5% तक रहे। तो मार्जिन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी के गिर कर आए हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा इस कंपनी के नंबर आए हैं। कंपनी का नेट पैट 48% तक बढ़कर आया है, 58 करोड़ के आसपास, जो पहले 39 करोड़ था। कंपनी के काफ़ी मजबूत नंबर देखने को मिले हैं। रेवेन्यू भी 25% तक बढ़कर आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी काफ़ी खबरों में रहने वाली है। जीनस पावर की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। 5x कंपनी का पैट बढ़कर आया है। इतने ज़बरदस्त नंबर रिपोर्ट की, 123 करोड़ का पैट आया जो पहले 24 करोड़ का था। रेवेन्यू भी कंपनी का मोर देन डबल हुआ है, 936 करोड़ जो पहले 420 करोड़ के आसपास था। स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली। एबिडा 196 करोड़ रहा है दोस्तों, जो पहले 51 करोड़ के आसपास था। मार्जिन भी कंपनी के 12.16% से बढ़कर 21% के आसपास रहे हैं। हर पैरामीटर के हिसाब से देखें काफ़ी दमदार नंबर आए हैं जीनस पावर के। एक और ऐसी कंपनी है जिसके नंबर काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं, वो है दोस्तों, उसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इससे पहले सिप्ला की बात करें, सिप्ला को लेकर US FDA की तरफ से एक आपत्ति जारी की गई है। ये इनको लेकर बेंगलुरु के प्लांट पर जांच की गई थी, तो ये भी कंपनी फोकस में रहेगी। आइनॉक्स विंड दोस्तों वो कंपनी जिसके नंबर काफ़ी दमदार रहे हैं। 5x इसका भी हम लोग को 5 फोल्ड कह सकते हैं। हम लोग को इसका पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला। 190 करोड़ का पैट रहा है जो पहले 38 करोड़ का था। साथ ही रेवेन्यू भी कंपनी का मोर देन डबल हुआ है, 1310 करोड़ के आसपास जो पहले 570 करोड़ के आसपास था। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए। तो आइनॉक्स विंड ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे सन टीवी नेटवर्क के बारे में। सन टीवी नेटवर्क इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। नंबर देखें तो मिले जुले हैं। 10% तक कंपनी का पैट गिर कर आया, 371 करोड़ जो पहले 414 करोड़ था। रेवेन्यू भी 2% तक घटकर आया, 940 करोड़ जो पहले 961 करोड़ के आसपास है। एबिडा 18% गिर कर आया। मार्जिन भी कंपनी के 54% से घटकर 45% के आसपास देखने को मिले। तो मार्जिन में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियां जो फोकस में रहेंगी, खासतौर पर अडानी एनर्जी की बात करें, $502 मिलियन के लिए दोस्तों इन्होंने एक तरीके से फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी, अप्रूव कर दिया है। तो इस वजह से कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को चाहे तो फोकस में रख सकते हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर दोस्तों एक और खबर हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि इनको 1660 करोड़ रुपये का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला था महाराष्ट्र में। तो इस वजह से भी कंपनी काफ़ी खबरों में रहने को मिल जाएगी। तो दोनों खबरों की वजह से अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को चाहें तो आप फोकस में रख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे, ऑटो सेल्स के नंबर इनके आ चुके हैं। 17% की हम लोग को ग्रोथ देखने को मिले। 84,110 यूनिट इन्होंने मई में सेल की हैं। तो ये भी आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला देखने को मिल रहा है। अभी तक देखा जाए, जब तक ये वीडियो बनाए तब तक महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं। बाकी कंपनियों के भी ऑटो सेल्स के नंबर रहेंगे, उसकी वजह से ऑटो कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली हैं। कोफोर्ज की बात करेंगे, कोफोर्ज में हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा। 4 जून इसकी दोस्तों रिकॉर्ड डेट है। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू 5 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं। तो एक इक्विटी 2 टुकड़ों में बंटने वाली है। तो इस वजह से कोफोर्ज भी काफ़ी खबरों में कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करेंगे, इस कंपनी को 1068 करोड़ रुपये का EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवे की तरफ से। ये गंगा रेल ब्रिज प्रोजेक्ट को लेकर ये इनको ऑर्डर मिला है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है इरकॉन को लेकर। तो आप चाहें तो इरकॉन को भी इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा ASM की लिस्ट में भी बदलाव हुए हैं। हालांकि इसको लेकर डिटेल वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के ऊपर खासतौर पर नजर रख सकते हैं जिनको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया, जैसे HP इलेक्ट्रिक एंड पावर, IOL केमिकल, ITI, KP एनर्जी, और आप चाहे तो यूनिमेक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। इन कंपनियों के ऊपर नजर रख सकते हैं। इनको शॉर्ट टर्म के ASM में डाला गया है। साथ ही कुछ कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जैसे तत्व चिंतन फार्मा, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और KG पेट्रोकेम, इंडस फाइनेंस, SCP प्लस्टिन, बल्क पैक, ये कंपनी बाहर निकले। DP वायर भी बाहर निकली है। इनके अलावा लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में भी 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें एडवांस पेट्रोकेमिकल्स, मयूर फ्लोरिंग, MP एग्रो इंडस्ट्री का नाम है। कुछ कंपनियों को राहत दी गई, जैसे अपार इंडस्ट्री, इसका सर्किट भी 20% कर दिया गया है। जेन टेक्नोलॉजी, भारत ग्लोबल डेवलपर, ये कंपनियां एक स्टेज पर राहत इनको दी गई है। 11 कंपनी बाहर भी निकली हैं, जैसे DCM फाइनेंशियल सर्विस, आप चाहे तो इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। बाइक हॉस्पिटलिटी, ये सभी कंपनियां ASM की लिस्ट से बाहर निकल चुकी हैं। तो इनके ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।